सौम्य आत्मदावलदा यस्य विश्वोपासते प्रशेषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मैद्देवाय हविषा विधेम। तो भाइयों, इस समय जो पर्व का माह चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है पावन, करवा चौथ गया, अहोई अष्टमी गई, धनतेरस और दिवाली, और इसी तरह से क्रमशः निरंतर गोवर्धन, दौज, ये सभी आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये त्योहार, ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उनको अपनाते हैं। अपने जीवन में नए नए परिवर्तन लेकर आते हैं, नई नई वस्तुएं लेकर आते हैं, पुरानी चीज़ें बाहर लेकर जाते हैं, बहुत बदलाव अपने जीवन में करते हैं किसी पर्व के माध्यम से। तो हमें वो जो विचार ले रहे हैं उनको भी अपने जीवन में धारण कर कर हमें आगे बढ़ना है, याद रखिएगा। दिवाली का जो समय चल रहा है वो हमने एक सीरीज इस समय डालना प्रारंभ की आज प्रातःकाल से। एक तो जो पर्व का त्यौहार है इसमें साफ सफाई तो होती ही है, कुछ बाधाएं और कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। इस समय विशाल पूजाएं की जाती हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं की जाती हैं, और जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उनको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि संसार में सभी तरह के ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। सभी तरह के लोग होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक। हमें ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारे समाज में हमें संभल कर चलना है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए हितकारी नहीं हो सकता और हर व्यक्ति कभी आपको नुकसान भी नहीं दे सकता। तो दोनों तरह के आपके साथ ऊर्जाएं हमेशा चल रही हैं। तो उनसे बचने के लिए घर की साफ सफाई कैसे होनी है, किस प्रकार की क्रियाएं होनी हैं, किस प्रकार की पूजाएं होनी हैं, साफ सफाई में क्या हमें प्रयोग करना है, इसके लिए हमने लगातार हम निरंतर आज प्रातःकाल से उस तरह की वीडियो आपको बनाकर डाल रहे हैं, ताकि आपको वो निःशुल्क प्राप्त होती रहे और अपने आप जीवन में आप लाभ उनका प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर बना सकें, खूबसूरत बना सकें, ऊर्जावान बना सकें। तो दिवाली के समय में आपने बहुत सारी चीज़ें तो करनी है, मैं कह रहा था, तो उनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि बताने को त्योहार के बारे में तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जो छोटी छोटी चीज़ें, मैं छोटी छोटी वीडियो भी बना रहा हूँ, उनको आप हमारे चैनल वैद्य विशाल जौहरी पर जाकर आप सर्च करके आप देख लीजिएगा। और अभी तक देखते हुए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। जो जो परेशानियां हैं, जो जो समस्याएं हैं, उनका भी समाधान यहाँ से, निराकरण यहाँ से किया जाएगा। चाहे रोग हों, चाहे योग के माध्यम से चिकित्सा की जाए, चाहे आयुर्वेदिक के माध्यम से चिकित्सा की जाए, चाहे वो आध्यात्मिक चिकित्सा हो, चाहे वो स्पर्श चिकित्सा हो, चाहे वाणी की चिकित्सा हो, चाहे मंत्रों की चिकित्सा हो, आपको सभी चिकित्सा यहाँ से दी जाएंगी। दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि निरंतर पर्व आ रहे हैं, बहुत सारे पर्व इस माह में भी हैं, और पिछले वर्ष भी बहुत सारे हम लोगों ने त्योहार मनाए, इस बार भी मना रहे हैं, अगली वर्ष भी मनाएंगे। मैं सभी को दीर्घायु भव की शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बली हों, निरोग रहें, आरोग्यम भव और दीर्घायु हों। किंतु बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो पिछले वर्ष जिन्होंने त्योहार मनाया होगा वो आज आपके बीच नहीं होंगे। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, और मैं हमेशा कामना ये करता हूँ, जो व्यक्ति आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी, आपके मिलने वाले हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं जिनसे आप बहुत बेहद प्रेम करते हैं, आपके साथ ऐसे ही यूं ही जीवन भर निरंतर बने रहें, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये भी अटूट सत्य है।
तो प्रातःकाल की जो प्रार्थना है आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। प्रातःकाल जैसे ही आपकी आंख खुले, बहुत सारी प्रार्थनाएं तो होती हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य प्रार्थना है आप सभी ने करनी है। अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपनी बच्चियों को सिखाइए। आप भी अगर नहीं जानते तो सीखिए, समझिए, और जितने जो भी लोग नहीं करते हैं इसको अवश्य कीजिए। आपके घर में अगर मंदिर इत्यादि है तो आप मंदिर में जाकर ये क्रिया कर सकते हैं। आप अपने बिस्तर पर आंखें खोलते ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप जहां हैं वहां उस खुदा को याद कर, उस परमपिता परमेश्वर को याद कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से आते हो, आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कहा शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो उस आंखें खोलते ही आप केवल एक ही बात कीजिए अपने परमपिता परमेश्वर से, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने आज मुझे जो नई श्वासें दी हैं उसके लिए मेरा बारंबार आपके लिए धन्यवाद। शत शत नमन आपका। आपने मुझे ये आज जो श्वासें दी हैं उसके लिए बारंबार धन्यवाद। अभी तक आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, इतनी सामर्थ्य दी है, मुझे धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, घर दिया, बच्चे दिए, अर्थ दिया, नौकरी दी, सब कुछ परमपिता परमेश्वर तेरी ही तो कृपा है। हे ईश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद। आप ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक मुझ पे ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, ताकि मैं अपने इस शरीर के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और धर्म पर चलकर मैं आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना कभी न भूलूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद। आज आपने मुझे नई श्वासें दी हैं, नया जीवन दिया है, नई ऊर्जा दी है, नया सवेरा दिया है, नया सूरज देखने को मिला है। मेरे कर्म बेहतर हों, मेरा जीवन बेहतर हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद। इस प्रकार से रोज प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं उसमें इसको अवश्य शामिल कर लीजिएगा। मैं थोड़ा भावुक व्यक्ति हूं तो जल्दी भावुक हो जाता हूं। अभी माता बहनों की बात हो रही थी कल, तो भी मैं भावुक हो गया था। आज भी, क्योंकि ये शरीर मेरे और आपके न जाने कितने लोगों के साथ में रहते हुए न जाने कितने लोग चले गए, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। प्रेम से रहिएगा, मिलजुल कर रहिएगा, संयुक्त रहिए, जुड़कर रखिए, एक दूसरे से प्यार कीजिएगा, प्रीति कीजिए। कभी कोई छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या न कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे कर्माज हमें लौटकर हमें ही प्राप्त होते हैं। चाहे हम अच्छाइयां करें तो भी हमें प्रतिफल रूप में प्राप्त होंगी, और चाहे हम बुराइयां करें तो ये भी हमें ही प्राप्त होंगी। किसी हमारे कर्म हमें ही निहारते हैं, हमें ही वॉच करते हैं, हमें ही देखते हैं और हमें ही फल देते हैं। तो इसलिए बहुत संभल कर चलिएगा। जीवन बहुत अमूल्य है। ये छोटी छोटी खटपट, लड़ाई झगड़ों के लिए, चुगली के लिए नहीं, ताका झांकी के लिए नहीं है। आपके लिए समय नहीं मिलेगा अगर आप अपने कर्म को धर्म के मार्ग पर भी चला दीजिए, तो आपको समय ही नहीं मिलेगा। किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ओर ही देखना प्रारंभ कर दीजिए। अपने कर्म को देखिएगा, अपने सुख कर्म को देखिएगा, अपने गलत कर्मों को भी निहारिएगा, और जो जो खराब हों उनको आप दूर करने का प्रयास कीजिएगा। और धर्मार्थ जो भी कार्य हैं, धर्मार्थ जो भी कर्म हैं, उन
में तत्पर हो जाइए, उनमें संलग्न हो जाइए। जो भी साथी हमारे साथ अभी लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, वो कमेंट में अवश्य कुछ न कुछ लिखिए, क्योंकि हम अभी प्राइम लैब के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें नहीं पता चलता कि कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन-कौन है, कहाँ-कहाँ से हैं। तो हमसे आप कनेक्ट होकर एक बार प्लीज़ लिखिएगा, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन रहेगा। आप जो प्रश्न करेंगे, जो कमेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी है, जो भी समस्याएँ हैं, उनका निराकरण हम अवश्य यहाँ से करेंगे और हम क्या बेहतर यहाँ से आपको बता सकते हैं, दे सकते हैं, उसके लिए भी हमसे आप पूछ सकते हैं। तो समय हो चला है आपसे विदा लेने का, हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।